अस्ति, वो सत्य का बोधक है। द्वितीय भंग है नास्ति, वो असत का बोधक है। तृतीय भंग है अस्ति नास्ति, वो सतासत का बोधक है। चतुर्थ भंग है अवाच्य, जिसमें सत्य का असत का दोनों का कोई प्रदर्शन नहीं है, बोध नहीं है। तो अस्ति अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, ये सत्य के अवाच्य बने का बोधक है। सत्य है पर अवाच्य। नास्ति असत है अवाच्य, अस्ति नास्ति सत असत अवाच्य। ठीक है, सरल हो गया। चतुष्टय अस्ति अवक्तव्य, तो अस्ति अवक्तव्य कह रहा है कि सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल स्वभाव, इन चारों को आप एक साथ बोल नहीं सकते हो, इसलिए अस्ति वक्तव्य है। नहीं, क्रम भंग नहीं करना। और क्रम भंग कैसे है उसे सुनिए आप। प्रथम अस्ति भंग है, प्रथम अस्ति भंग को चतुर्थ भंग में जोड़ दीजिए तो पंचम भंग बनता है। द्वितीय भंग है, उसको चतुर्थ भंग में जोड़ दो तो छठवां भंग बनता है। जो तीसरा भंग है उसको अवक्तव्य में जोड़ दीजिए तो सातवां भंग बनता है। बड़ा सुंदर व्याख्यान हो गया, समझ रहे क्या? सुनिए ध्यान से, आप विधि निषेध की व्याख्या कर रहे हो, अस्ति नास्ति की व्याख्या नहीं कर रहे हो। आप विधि निषेध की व्याख्या कर रहे हो। मुझे विष नहीं खाना, जहर नहीं खाना है, वहाँ जहर तो है, आप जहर खाने का निषेध कर रहे हो, न कि नास्ति है। नहीं, विधि छुपी रहने दो, लेकिन अभी व्याख्या आपको दो प्रकार की होती है, शुद्ध व्याख्या कि मिश्र व्याख्या। तो विधि निषेध की व्याख्या कर रहे हैं आप, उसमें नास्ति की व्याख्या नहीं है। नास्ति का यह जो यहाँ अभी बात जो मूल अर्थ चल रहा है वो अर्थ ये है पर चतुष्टय का अभाव। नास्ति क्या हो रही है, इसमें माइक नहीं है। किसका कर्म भंग किया आपने? सुनिए, आप अपोहवादी मत बनिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी बात सुन करके मैं बहुत कुछ पकड़ लेता हूँ तुरंत। ये ऐसे ही विद्वान बैठे होंगे, सो अपोहवादी विद्वान ऐसे बना था। उसने कोयल को देखा तो कहता कौवा नहीं है, कौवा नहीं है, ऐसा बोल रहा है, कौवा नहीं है। ये अपोहवादी हो गए, बौद्ध हो गए आप। अब सर आपको कैसे बोलना चाहिए? अस्ति नास्ति कैसे करना? सुनिए आप ध्यान से। आप बोल रहे कौवा नहीं है क्योंकि कोयल है। आपको ऐसा बोलना चाहिए था, आपने क्या बोला? कौवा नहीं है। आप ऐसा बोलते कोयल है, कोयल है, कौवा नहीं है, कोयल है, कौवा नहीं है। आप अपोहवादी बन गए हो। हम इसमें क्या देख रहे? कोयल है, एक कोयल है। नहीं, बहुत अंतर हो रहा है। कोयल है, हमने कोयल की अस्थि दे करके कौवे की नास्ति देखी है। वो आपने कोई कौवा नहीं है ऐसा बोल करके कोयल का नास्ति किया है। कौवे की अस्थि नहीं बोले, कोयल का अभाव किया है। आप अभाववादी हो गए हो और इतने आगे चले गए कि आप अभाव को ही देखते रहे, अभाव। लेकिन आपके अभाव में सद्भाव भी बोलना चाहिए था। आप ज्ञान में कुछ भी देखते रहो, व्याख्यान में क्रम ही आना चाहिए। क्योंकि जो वचनात्मक है वो वह परार्थभूत होता है।
ज्ञानात्मक है, स्वार्थभूत होता है। तो वचनात्मक जो प्रार्थभूत हो रहा है, पर पुरुष तुम पर विश्वास करता है, जैसा आप व्याख्या वो वही मान के चल देगा। वो आगे ये जानना पसंद ही नहीं है, वो जान उसकी बुद्धि नहीं थी उसके पास कि मैं ऐसा पलट के भी जान लूँ। नास्ति भंग क्यों? अस्थि भंग कहने से नास्ति का बोध हो जाता है, लेकिन फिर भी कहना चाहिए। बोले क्यों? ऐसे भी लोग हैं। एवं विधि निषेधा में एवं विधि निषेधाभ्याम मनवसत मरकृत नेते थाकन बहिरन तुरंत भी। इस सूत्र कह रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र को दिन में खाना चाहिए, ऐसा बोला तो आपको बड़ा मीठा लगा, दिन में खाना चाहिए, दिन में खाना चाहिए। लेकिन वो बड़ा चतुर आदमी था, उसमें रात में खाना प्रारंभ कर दिया। फिर उनसे पूछा, अरे प्रियंका जी, मेरा डॉक्टर रात्रि में खाने लग गया। डॉक्टर के पास गए, तुम रात्रि में क्यों खा रहे हो? गुरु ने मना किया था ना, दिन में खाना चाहिए। वो कहता, लिखा बताइए, गुरु का लिखा हुआ। उन्होंने ये कब कहा था कि रात्रि में नहीं खाना चाहिए? दिन की विधि की थी मात्र, उन्होंने निषेध कहाँ किया था। तो ऐसे चतुर लोगों को लिए हमें विधि के साथ निषेध की व्याख्या कर ही देना चाहिए। आपको दिन में खाना चाहिए, रात्रि में नहीं खाना चाहिए। एवं विधि निषेधाभ्याम, हमने विधि और निषेध अर्थ क्रिया कार्य के लिए दोनों की व्याख्या की है। इस बाद में नास्ति भंग है ना, इसलिए आया हुआ है कि नास्ति भंग नहीं लगाएंगे तो वस्तु जो है ना, वस्तु में संकर दोष खड़े हो जाएंगे। अनेकांत जो है अनेकांत भूत है, अनेकांत भी एकांत भूत नहीं है। अच्छा ठहरिए, बड़ा मीठा बोलते आप, बहुत मीठा बोलते हो। कितनी मिठास तुम्हारी वाणी में। दिन में खाना चाहिए। ओ मित्र सुनिए ना, दिन में क्यों खाना चाहिए, ऐसा क्यों बोलते हो? आप दिन में खाइए ऐसा बोलिए, क्योंकि तब्बे प्रत लगा करके विधियात्मक दृष्टि से आपने लोच है आपकी वाणी में, लोच है। मतलब इन्होंने ये कहा, आदेश नहीं दिया, लोट लकार का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, ये विधिलिंग का प्रयोग कर दिया है। आपको जितेंद्र भैया स्वाध्याय करना चाहिए, मतलब आप जो है ना बोर करना चाहिए, मतलब दूर से कोई मित्रता नहीं है आपकी उनसे, करना चाहिए। जितेंद्र भाई आपको समझना चाहिए, आपको स्वाध्याय करना ही है। लोट का प्रयोग कीजिए। विधि का प्रयोग रिश्तेदारों से करना पड़ता है, विधि का प्रयोग गैरों से करना पड़ता है। बार बार आप ये किससे कर रहे हो? जो बाहर के मेहमान आए हैं, घर के आदमी से तुम भी बोल देते हो, तुम में दम होती है, ठीक है। और ज़्यादा घर का निजी घर का हुआ ना, तो ये अपनी पत्नी से लड़ते हैं ना, जब प्रियंका जी मेरा, तो तुम बोल देते हैं। जब तू बोलते हैं ना तो उसको समझ में आता कि हमारे पति हैं, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अब वो क्या ना, महाराष्ट्र की भाषा ही है, आप कह के बोलना नहीं जानते, तुम ही बोलते हैं, तो अपन को बुरा नहीं लगना चाहिए, वहाँ की भाषा ऐसी है। मतलब बहुत बड़े आदमी से भी वहाँ के लोग तुम बोल देते हैं, और तू ऐसा कर रहा है। वो जगह जगह भाषा है, तो भाषा में अपन को जनपद का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए बे मुर्जाज बुरा क्यों नहीं मानते मुर्जाज? क्योंकि मुर्जाज बिहार करके पूरे देशों की भाषा जानते हैं। भारत भी अनेक देशों का समूह है, वो तो भारत अखंड है, इसलिए अपन एक देश में है। पुराने दिशा में जाएंगे तो सब अलग अलग देश, अपना अलग देश, मालवा देश में बैठे हुए हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? परंतु अपनी भाषा का शोषोभ बना रहे, हम भाषा सम्मति में जीते रहें, इसलिए हमको तो आप ही बोलना चाहिए। आप अपनी भाषा क्यों बिगाड़ो, ठीक है? वो हमको तू भी बोलेंगे ना, तुम भी कहेंगे, पर हम फिर भी उनको आप ही कहेंगे। अपने बच्चे को डॉक्टर हर्षवर्धन मेहता, एक दिन वो दिल्ली आए, तो स्वयं डॉक्टर एक बड़े आदमी से बात कर रहे हूँ। वो दुकानदार था, पर छोटा मोटा दुकानदार नहीं था, बड़ा दुकानदार था। अब ये महाराष्ट्र में बोल पड़े, तुमसे कहा था ये पैसे इतने लेना है आपको, तो उसने पैसे छोड़ दिए। उनका चेहरा देखने लग गए, बोले आप बोलते कैसे हो? बोले नहीं, वो हमारी भाषा ही है। समझ, ठीक है, जाओ तुम पैसे ले जाओ अपने वापस। मतलब
पैसे का लेन देन उन्हें तुम कह दिया उससे। ऐसा है, व्यापारियों के भी अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। एक छोटी दुकान वाले हैं, एक फल लगाने वाले हैं, एक होलसेल दुकान का स्वामी मालिक सेठ बैठा है। तो उससे बात करने में आपको भाषा का प्रयोग का ध्यान रखना पड़ेगा। एक वचन का प्रयोग कहाँ करना, द्विवचन का प्रयोग कहाँ करना, बहुवचन का प्रयोग कहाँ करना, बोल फड़ी भैया जी, इसका प्रयोग का ध्यान रखना पड़ता है। आप तो कह दोगे हम कर्नाटक से हम, लेकिन आपने कर्नाटक बोल दिया, ये बाद में बोला है, पहले तुम्हें तू बोल दिया ना, उसको तो बाण लग गया। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ मध्य भारत में आपको आप ही बोलना है। ठीक है, चलो अब कल मिलते हैं आपसे। नमो रिंता नमो सिद्धार्थ नमो